आखिर भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को कैसे तैयार किया है कि कैसे दुश्मनों का काल बनेगा। और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारत और रूस अपनी रक्षा साझेदारी को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों देश AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन के संयुक्त प्रोडक्शन की योजना पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण भी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में ही होगा। इसके लिए रूस से पूरी तकनीक ट्रांसफर की बातचीत चल रही है ताकि भारत में इन हथियारों का घरेलू उत्पादन हो सके। भविष्य में निर्यात भी होने की काफी उम्मीद है। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजिनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। हम खर्चते हैं 8 बिलियन। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है। और इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़े वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं, साथ ही साथ इसका इंडिजिनाइजेशन भी हो रहा है, 50 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अम्बर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलकर एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है, तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है इसका वेट है अराउंड 3.8 kg। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अमर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था।
और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या जी। होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है, वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको, आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक और एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था। आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट 180 कंपोनेंट होते हैं, वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है, उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है, उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, सोच रही है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रही है, डबल करने की सोच रही है, जिससे वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि रशिया ने हमें टाइम पे बहुत, हमें जो रशियन वेपनरी है वो भारत के हमेशा काम आई है, भले ही वो सुखोई 30 हो या हमारा SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो और या तो ब्रह्मोस मिसाइल हो। और ये जो राइफल है ये एक तरह से इट्स अ मार्क ऑफ, इट्स लाइक बोलते हैं ना, सिंबॉलिक फ्रेंडशिप है। आपके सुखोई 30 हो या S-400 हो या आपकी ब्रह्मोस हो, वो सब क्या है, वो सब वेपनरी क्या होती है, वो डिस्प्ले पे नहीं आती है। पर ये जो राइफल है जो जवान अपने साथ लेके खड़ा रहेगा, इट इज अ सिंबलिज्म ऑफ इंडिया एंड रशियन पार्टनरशिप। और बहुत ही एक तरह से दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड रशिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अब रशिया के साथ मिलकर बनाएगा AK-19 असॉल्ट राइफल और PPK-20 सब मशीन गन। इसका डिज़ाइन रशिया के कालाश्निकोव कंपनी ने किया है और अब ये भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेगा। AK-19 का वज़न लगभग 3.5 किलो है और 1 मिनट में 700 राउंड फायर करेगा। इसका रेंज 500 मीटर से भी ज़्यादा है। यह दोनों हाथों से चलाने योग्य भी है। और PPK-20 एक कॉम्पैक्ट लाइट सब मशीन गन है। यह छोटे डिस्टेंस के लिए है, जो कि सरकारी ऑपरेशन, VIP के सुरक्षा और स्पेशल फोर्स के लिए एकदम सटीक है। रूस और भारत के जॉइंट कंपनी इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड इन्हें भारत में बनाएगा। हालांकि अमेठी में AK-203 बन रहा है और अब AK-19 PPK-20 भी इसी प्लांट में बनेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। एब्सोल्युटली। और इंडियन रशियन डिफेंस पैक्ट की जो बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, और हम आज राइफल्स की बात कर रहे हैं तो जो ये लेटेस्ट एडिशन है इसमें, जिसमें हम बात कर रहे हैं AK-203 की तो बात ही हो रही है। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ऑर्डर भी दिया है AK-203 का। लेकिन जो ये नए जो राइफल्स बनाने की बात हो रही है, PPK-20 और AK-19, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात अभी चल रही है रशिया के साथ, कि फुल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। तो काफी हैंडी और काफी अच्छा ये हथियार माना जा रहा है। क्या हम देख पाएंगे कि आगे रशिया 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा? देखिए, रशिया को मालूम है कि भारत के साथ वो कोई भी पार्टनरशिप करता है तो भारत उसकी कॉपी कैट नहीं करता है, भारत उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता, वो लाइसेंस प्रोडक्शन में बिलीव करता है। और रशिया के अंदर आपको मालूम है अभी वहाँ पे युद्ध चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन वर्कफोर्स की शॉर्टेज है। रशिया डिमांड कर रहा है कि भारत अपने 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को रशिया भेजे। अब ऐसी हालत में रशिया इज नॉट इन द पोजीशन टू सप्लाई अस क्रिटिकल पार्ट। इसके लिए आप देखिए लोकलाइजेशन की बात कर रही है, लोकलाइजेशन ऑफ कॉम्पोनेंट।